नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट 430। ओके, आ जाइए। और जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल पे। देखें, का पी क्यू आर को एक काम को 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। का पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपयों में क्यू की मजदूरी। देखिए यार, मजदूरी के लिए पहले तो यह जानना पड़ेगा कि कौन सा वर्कर कितना कितना काम किया, क्योंकि मजदूरी के लिए जो है पहले काम देखना पड़ेगा और जो वर्कर जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगा। यानी मजदूरी टोटली काम पे डिपेंड करता है। तो पहले देख लेते हैं कि इन तीनों में से किसने कितना कितना काम किया है। देखिए, कहा कि सर पी और क्यू ने मिलकर 19/23 भाग काम। पी और क्यू जो है ये दोनों मिलकर किया है 19/23 भाग। अच्छा, 19/23 पी और क्यू किया, कहने का मतलब टोटल काम 23 है, जिसमें से पी और क्यू 19 काम कर दिया। 23 में से 19 काम पी और क्यू किया तो बच गया 4 काम, जो कौन करेगा? आर किया होगा। क्लियर है बात यहां तक? सेकेंड लाइन में कहा क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 भाग काम किया। अच्छा, क्यू और आर ने मिलकर 8/23 भाग किया काम किया, यानी टोटल काम 23 है, जिसमें से क्यू और आर ने 8 काम किया तो बाकी काम 15 जो कौन किया होगा? पी किया होगा। तो पी 15 काम, आर 4 काम, तो 15 4 19 हो गया। तो 23 में से 19 काम हो गया तो बचा हुआ 4 कौन किया होगा? क्यू किया होगा। हो गया। अब आप बताना, टोटल मजदूरी मिला है 5750 रुपया। कितने काम का? तो सर 23 काम का। तो एक काम का मजदूरी इतना हो जाएगा। का क्यू का हिस्सा, तो क्यू 4 काम किया, 4 काम का मजदूरी 23 से काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा यार। 25 चौक 100 यानी 1000। सही है। तो ध्यान रखिएगा क्या कि सर हिस्से का बंटवारा जब भी करना हो, यानी मजदूरी का बंटवारा जब भी करना हो, तो हमेशा आपको काम पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन वर्कर कितना कितना काम किया है। देखिए, का यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर के गति से पाठशाला जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु वह 5 के चाल से जाता है तो 9 मिनट जल्दी जल्दी यानी पहले पहुंच जाता है। तो घर से पाठशाला के बीच का दूरी। देखें यार, ये करने का तरीका कई बार सवाल कराए, आप सबको पता है। डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये चीज ध्यान में रखना है, डिस्टेंस होता है S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो बताइए, डिस्टेंस S1 बड़ा वाला चाल होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं आता है, तो छोटा में से बड़ा को घटा देंगे निगेटिव आएगा ना, तो इसीलिए बड़ा वाला में से छोटा को घटाइएगा ऑलवेज। तो कहा यार पहले चाल के 4 से जाते थे, अब जो है 5 के चाल से जा रहे हैं, तो 5 गुना 4, अब बट्टा 5 माइनस 4 कितना? 1। डिफरेंस ऑफ टाइम। अच्छा, पहले 9 मिनट लेट होता था, अब 9 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा। तो 9 मिनट लेट और 9 मिनट ईयरली, लेट और ईयरली दो चीजें तो जुटेगा ना। 9 मिनट पहले लेट हो जा रहे थे, अब 9 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का है? जुट जाएगा 9 9 18 मिनट का। और मिनट को आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड। 5 चौक 20 से काटिएगा 3 बार, 3 से काटिएगा 6 बार, यानी 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए। कहा मेरे प्यारे भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 49, 147 और 322 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप कि वह नंबर कौन है जिससे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर समान बचे। क्लियर है बात? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 147 और 322 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम बचे। तो 9 से देख लीजिए ना, 9 पचे 45, रिमाइंडर बचेगा कितना? 4। यहाँ 9 एकम 9, 5 7 57, 9 6 54, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये 9 तो होने से रहा खत्म। अब 5 ले लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट डिजिट देखिए, 5 एकम 5, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 यहाँ 2, यानी 5 भी नहीं होगा।
7 से करिए, 7 सत्ते 49 जीरो, 7 दूना 14, 7 एकम 7 जीरो, 7 से काटिएगा 7 चौक 28, 7 छक 42 जीरो, यानी कि 7 से भाग देने पर हर जगह रिमाइंडर जीरो जीरो यानी इक्वल बच रहा है। अच्छा 8 से भी चेक कर लेते हैं, 8 चौक 32 रिमाइंडर 2, 8 एकम 8, 6 और 7 67, 8 8 अठी 64, यहाँ 3 बचेगा यानी ये भी नहीं होगा, हो जाएगा कौन 7, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 7 है जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा इक्वल, 0 0 0 यानी इक्वल ही तो है। आगे कहा यार a प्लस बी 11 है, ए बी 35 है, a4 प्लस b4 का मान निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आप सबको पता है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, क्लियर बात। तो सर a4 प्लस b4 क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर बात। अब यार a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए तो यहां से निकाल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो a प्लस बी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 100 माइनस 2ab यानी 35 दूना 70, तो 121 में से 70 गया 51, क्लियर बात। तो यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 51 है, तो 51 का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू ए बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू है 35 यानी 35 का स्क्वायर। अब यार 51 का स्क्वायर 1, 5 दूना 10, हाथ में रहा 25 और 1 26, 35 का स्क्वायर तो 5 पचे 25, 3 चौक 12 यानी कि 1225 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 2, 2450 घटाइएगा मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 151, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए कायर एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। का साधारण ब्याज जो है राशि का 25/36 है, राशि यानी कि प्रिंसिपल का 25/36 है। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का वाला हमेशा नीचे, यानी कि प्रिंसिपल 36 है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 25। आगे कहा कि सर वर्षों की संख्या यानी कि समय और ब्याज की दर बराबर है, यानी कि टाइम अगर x वर्ष है तो रेट हो जाएगा कितना? x%। और आप सबको पता है कि सर ब्याज दिया है तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? PRTY 100, क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट दीजिए, अब नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काट देंगे तो 4 नमा 36 4 से 25 बार में, तो आप बताइए 25 गुना 25 अब बट्टा में 9, इधर x गुना x स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा? 625 का वर्गमूल 25, 9 का 3, 25/3। कहा कि ब्याज का दर 25/3%, 25/3 कहने का मतलब 3 8 24, 8 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहा ए बी और सी क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में काम कर देगा। कहा कि सर ए अगर करेगा तो काम कर देगा कितने दिन में? 11 दिन में, और बी करे तो कर देगा 20 दिन में, और सी करे तो कर देगा मेरे प्यारे भाई 55 दिन में। तो 11, 20 और 55 से कटने वाला नंबर हो जाएगा 220, 20 11 55। अब आगे सवाल कहा कि बी प्रतिदिन काम करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। कहने का मतलब हुआ कि सर बी मेन वर्कर है, बी जो है मेन वर्कर है, बी लगातार काम करता है, बी लगातार काम करता है, बी कंटिन्यू काम करता है, तथा ए और सी उसको अल्टरनेट ऑर्डर में मदद करता है, यानी एक दिन ए एक दिन सी, फिर एक दिन ए फिर एक दिन सी, और शुरुआत ए करता है। तो आप बताएं बी पहला दिन काम कर रहा और इसको मदद करने आया ए, अगला दिन बी को मदद करने आया सी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन सी, यानी हर 2-2 दिन पर यही साइकिल रिपीट होगा। तो मेरे प्यारे भाई पहला दिन बी प्लस ए कितना काम कर देगा? ए 20 काम, बी 11, तो दोनों मिलकर 31 काम। दूसरा दिन बी और सी, तो बी 11 सी 4, तो दोनों मिलकर 15। तो सर 31 और 15 कितना हो गया? 46 काम कै दिन में? 2 दिन में। और करना है 220, तो 46 का ऐसा मल्टीपल देखिए जो 220 के आसपास हो या 220 के बराबर हो, 220 के बराबर या 220 के आसपास हो।
तो आप बोलेंगे सर 5 छक 30, 5 चौक 20, 20 और 3 23 ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना इसका कर दीजिए। तो 4 गुना करेंगे, 4 छक 24, 4 चौक 16, 2 18। तो इधर भी 4 गुना, 4 दूना 8 दिन, 8 दिन। क्लियर है? तो 8 से ज्यादा ही लगेगा, तो ये तो होगा नहीं। अब बच गया है मेरे प्यारे भाई 220 में से 184 काम हो गया है, तो बच गया है कितना काम? तो आप बोलेंगे सर 36 काम बच गया है। कितना काम? 36 काम, जिसमें से 31 काम पहला दिन ए और बी करेगा। तो 31 काम ए और बी किया है, तो एक दिन लग गया। अब 36 में से 31 हो गया, तो अब बचा है क्या काम? 5 काम। ये 5 काम करने अगला दिन कौन आएगा? बी और सी। यहीं से हो गया यार। ये तो पता है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा सर, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इंटीजर तो होगा नहीं, पूर्णांक में एक ही को ऑप्शन है, बी ही होगा। लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो 5 काम बचा हुआ है, और इस 5 काम को करने नेक्स्ट डे बी और सी आएगा। बी और सी मिलकर 15 काम एक दिन में, और करना है 5 काम। तो कै दिन में? 5/15, 5/15 यानी 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 है 1 9, सही 1/3 दिन। ठीक है, चलिए देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यार। देखिए तो 3 के पावर 50, ठीक है, इंटू प्लस है। ये देखिए 9 के पावर 26, सबका बेस सेम कर लेते हैं। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब पावर में 26, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी 26 दूना 52। अब बोलते जाइए आप लोग खुद से। 3 का क्यूब 27, 18 तिया 54, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 के पावर 28 दूना 56, 3 के पावर 2, तो 29 दूना 58। अब पावर वाले व्यंजक के बीच में प्लस माइनस है, तो कॉमन लेना पड़ेगा, और छोटा वाला कॉमन करते हैं। 3 के पावर 50 कॉमन कर लिए, तो इसके जगह एज इट इज। अगर ये कॉमन कर लिए हैं, 3 के पावर 50 एज इट इज कॉमन किए, तो इसके जगह 1 ना। अब यहाँ 3 के पावर 52 में से 3 के पावर 50 कॉमन है, तो बचेगा 2, यहाँ 4, यहाँ सर 6, और यहाँ 8। तो ये हो गया 3 के पावर 50 इंटू, अब आप बताना 3 के पावर 8, 3 के पावर 6 होता है 729, 3 के पावर 8 नहीं याद है, तो 3 के पावर 6 तो याद होना चाहिए, 729 होता है। 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 729, तो 3 के पावर 6 है 729, और यहाँ है 8, यानी 2 गो 3 है, यानी 9 से और गुना करिए। तो 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, हाथ में रहा 9 दूना 18, 18 और 8 है 18 और 26, 8 9 7 63, 63 और 2 65। क्लियर है बात? अब यहाँ 3 के पावर 6 729, 3 के पावर 4 81, 3 का स्क्वायर 9 और 1। अब मेरे प्यारे भाई ये 9 9 18 और 3 21, हाथ में रहा 2, 6 या 2 8 8 16, 16 2 18, हाथ में रहा 1, 6 या 7 13, हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, 7381। अब कहा ये नंबर किससे कटेगा? तो मेरे प्यारे भाई जरा गौर से देखिए, किससे नहीं कटेगा ये पहले अगर आप चेक कर गए तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको सारा ऑप्शन दिख ही रहा है, आप बताइए क्या ये 2 से? ये तो नहीं कटेगा। 3 के पावर 50 जो भी रिजल्ट आएगा 2 से नहीं। क्या ये नंबर 2 से कटेगा? सर ये 2 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से तो नहीं कटेगा। और अगर 2 से नहीं कटे, आप बताना 5 से कटेगा क्या? सर ये भी 5 से नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा? सर ये भी 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा तो चेक कर लें यार, 7 एकम 7, 7 पचे 35, शेष बच गया 3 और 1 31, नहीं कटेगा सर, 7 से भी नहीं कटेगा। तो चेक भी नहीं करना है, एक ही ऑप्शन बचा 11, तो 11 से कटेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए, कहा ए बी से 7 अधिक है। मेरे प्यारे भाई गौर से, कहा ए बी और सी के बीच में ये कंपैरिजन किया, ए बी से 7 ज्यादा है। ए जो है बी से 7 ज्यादा, और बी सी से 16 ज्यादा, बी जो है सी से 16 ज्यादा। अच्छा, ए बी से 7 ज्यादा और बी सी से 16 ज्यादा। सी का हिस्सा अगर x है तो बी 16 ज्यादा, x प्लस 16। अच्छा, सी इससे 7 ज्यादा, सॉरी ए इससे 7 ज्यादा, तो x प्लस 23। तीनों के हिस्सा लिख लिए। अब आगे कहा है कि a प्लस बी प्लस सी 255 है, तो आप लोग बताना a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़कर 255 दिया, तो x प्लस एक्स कितना? 3x।
अब प्लस 23 और 16 कितना हो जाएगा 39 बराबर 255। तो 3x बराबर 39 उधर जाके घटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 72 और x 72 है तो बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 और 23 95 72 और 16 88 और x का वैल्यू कितना है 72 और आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई 3a आप प्लस सी आप -4b 3a 95 है तो 3a 3 5 15 27 और 1 28 सी कितना है 72 4b 4 8 32 हाथ में 3 4 8 32 और 3 35 अब 5 अदू 7 7 में से 2 जाएगा तो इकाई अंक पे तो 5 आएगा ही है कहीं 5 एक के को है 5 यही हो जाएगा। ठीक है क्लियर है ना बात। चले यहां देखें का ए बी और सी के वेतन का रेशियो दिया है 2:3:4 का यदि उनके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% वृद्धि कर दी जाए तो वेतन का नया रेशियो। अच्छा 30% तो एक जीरो, चूंकि 30 में परसेंट मतलब 2 जीरो काटने परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए ना हो तो 1 जीरो तो 30 में है 1 जीरो और लगा लेते हैं यहां भी 1 जीरो यहां भी 1 जीरो। अब बताइए 30 का अगर 20% आप निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो 3 दूना 6 बढ़ गया पहले 20 था 6 बढ़कर हो गया 26 का बी में 20% वृद्धि किए तो 30 का 20% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होगा 2 तिया 6 बढ़ा 30 था 6 बढ़कर हो गया 36 का तीसरा संख्या में 10% वृद्धि किए तो 40 का 10% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल यानी 4 बढ़कर हो गया कितना 44। आप चाहें तो काट लीजिए 2 से काटिए 13 बार में 2 से 18 और 2 से 22 13 18 22 13 18 और 22 ऑप्शन से। ठीक है ना देखिए कार एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेचा जाता है। का घड़ी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत यानी कि सर प्रॉफिट परसेंट और क्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है बराबर है। प्रॉफिट परसेंट और क्रय मूल्य बराबर यानी प्रॉफिट परसेंट अगर x है x% है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x रुपया है। और कहा है कि कितना में बेचे हैं सर 1200 रुपए में बेचा यानी विक्रय मूल्य दिया 1200 तो कहा कि बताइए क्रय मूल्य क्या होगा क्क्रय मूल्य निकालना है। तो यार खरीदे हैं x रुपया में x% लाभ पर बेचे यानी बेचे होंगे जैसे 10% लाभ तो बोलते हैं ना 110%, 20% हानि तो 80%, लाभ तो 100 में जोड़कर हानि तो 100 में घटाकर तो वही खरीदे हैं x में x% का लाभ हुआ यानी बेचे होंगे कितना में 100 + x/100 में लेकिन बेचे हैं कितना में बेचे हैं 1200 में तो 1200। अब यहां से x का वैल्यू ऑप्शन से ले लीजिए देखिए 400 लेंगे तो 400 आप प्लस 500/100 तो 500/100 यानी 400 गुना 5 हो जाएगा 2000 तो ये होने से रहा। 250 अगर लेंगे तो 250 तो लग ही नहीं रहा चूंकि मल्टीपल ही नहीं है 250 गुना 250 + 100 हो जाएगा 350 और बट्टा में 100 2 जीरो से 2 जीरो 25 × 5 125 ये भी नहीं होगा। ऐसे हमको आंसर पता है लेकिन चेक कर लेते हैं 350 गुना 350 + 100 450/100 2 जीरो से यहां भी 5 × 5 = 25 नहीं हो पाएगा इकाई अंक 5 आ जाएगा ना बच गया एक के को यही होगा देख लीजिए 300 × 100 + 300 400 और बट्टा में 100 4 तिया 12 कहां काट दिया 4 तिया 1200 हो गया सेटिस्फाई। ठीक है चले इसका एक और तरीका है यार जैसे कहा कि प्रॉफिट परसेंट जो है ना ये क्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है क्रय यानी कि लाभ का प्रतिशतता क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो कहा क्रय मूल्य बताइए। अच्छा जो विक्रय मूल्य दिया है ना इस विक्रय मूल्य को हमेशा ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करिएगा ताकि दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। हमेशा ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है ताकि दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 10 का हो। तो सर 1200 का 2 फैक्टर 40 और 30
और अगर प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है, फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का होना चाहिए, ऑलवेज 10 होना चाहिए। और क्रैमूल अगर प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो छोटा वाला वैल्यू में 10 से गुना करके आंसर, यानी 30 गुना 10 कितना हो जाएगा, 300। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचे हैं, 39 में बेचे हैं, तो होने वाला लाभ का प्रतिशतता क्रैमूल के बराबर है, तो क्रैमूल बताइए क्या होगा। तो सर 39 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करिए जिनके बीच का अंतर 10 हो, तो 13 तिया 39 डिफरेंस 10 है। सीपी निकालना है तो छोटा वाला वैल्यू में 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30। जैसे मान लीजिए ना, एक छोटा सा एग्जांपल हो, मान लीजिए किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचे हैं, 24 रुपए में बेचे हैं, होने वाला लाभ का प्रतिशतता क्रैमूल के बराबर है, तो बोले क्रैमूल क्या होगा बताइए। तो 24 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करिए जिसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 10 का, तो 12 दूना 24। सीपी निकालना है तो छोटा वाला में 10 से गुना कर दीजिए, 20 रुपया। क्लियर है ना बात। मान लीजिए एक और कि 144 रुपए में बेचे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट जो है ये क्रैमूल के बराबर है, तो क्रैमूल क्या होगा। तो 144 का ऐसा दो फैक्टर देखिए जिसके बीच का डिफरेंस 10 हो, तो 18 100 टेबल पता होना चाहिए, कम से कम आपको 30 तक तो टेबल याद होना ही चाहिए। 30 याद होगा पर 29 आपको याद होना चाहिए, 29 तक। अब 144 का दो फैक्टर है, 18 8 144, जिसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10। सीपी अगर प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो छोटा वाला में 10 से गुना कर दीजिए, यानी क्या रुपया, 80 रुपया। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे देखें यार, कहा 12,200 रुपए की राशि को ए बी सी डी में बांटा गया है। कहा ए और बी के हिस्से का रेशियो 9:5 है, बी और सी के हिस्से का रेशियो 10:7। अच्छा, बी दोनों में कॉमन है ना, यहां बी का वैल्यू कितना है 5 और यहां बी का वैल्यू कितना है 10, तो बी इक्वल करना पड़ेगा। यहां 10 है तो यहां भी 10 मेंटली कर लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो दिक्कत है ना यार, छोटा छोटा चीज है, इसको अब लिखना जरूरी नहीं है। यहां 10 है, यहां 10 बनाना है तो 2 से गुना करने पड़ेगा उसमें, और 2 से अगर गुना करिएगा तो 2 9 18, 2 5 10। यहां भी बी कितना है 10 और सी कितना है 7। आगे बढ़िए। का डी का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 1:3 है। कहा यार कि डी के हिस्से तथा बी और सी के कंबाइंड हिस्से का जो रेशियो है ये 1:3 है। डी का हिस्सा और बी तथा सी के कंबाइंड हिस्से का रेशियो 1:3 है। क्लियर है बात। अब एक चीज जरा गौर करिएगा आप लोग, यार यहां देखिए तो दोनों रेशियो को अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर बी प्लस सी, और यहां भी बी और सी है ही। तो बताइए जरा यहां बी प्लस सी कितना है, बी 10 सी 7 है, तो बी प्लस सी कितना 17। अच्छा, यहां b प्लस सी कितना है 3 है। मेरे प्यारे भाई b प्लस सी यहां 17 है, यहां 3 है, तो वैल्यू सेम होना चाहिए ना। तो सेम करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, यहां 17 से। 3 से गुना करने का मतलब सब में ना 3 से, रेशियो का नियम ही आप सबको पता है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, और यहां कितना से 17 से। हो गया यार, खेल खत्म। a का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, 18 तिया 54। बी का वैल्यू कितना है 10 तिया 30। सी का वैल्यू कितना है 7 तिरिक 21। मेरे प्यारे भाई डी कितना है 17 एकम 17। चारों को मिलाकर टोटल हिस्सा है कितना 12,200, यानी 17। ये जोड़ लेते हैं, टोटल अनुपात में कितना 7 और 1 8 4 12, हाथ में रहा 1 3 3 6 6 या 5 11 और 1 12। टोटल का कंपैरिजन टोटल से पूछा है, बी का हिस्सा यानी 30 से गुना। सर काटिएगा तो ये 100 बार में 30 गुना 100 3,000, ऑप्शन सी। ठीक है बात। देखिए का ए और बी के क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशियो है 5:6। का साथ मिलकर काम करते हुए दोनों एक काम को 120 दिन में कर दिया। अच्छा बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा। का दोनों मिलकर काम कर दिया 120 दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम, तो 120 दिन में टोटल इतना काम हो जाएगा। क्लियर है बात, ये टोटल वर्क आ गया। एक दिन में 11 काम तो 120 दिन में कितना काम, 120 से मल्टीप्लाई। आगे का यार बी अकेले उस काम का 40% कितने दिन में, ये जो टोटल वर्क है ना, इस टोटल वर्क का 40% बी कितने दिन में, तो सर बी एक दिन में 6 काम, तो इस काम को बी कितने दिन में करेगा, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। बताना 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12,
अब 4 दूना 8, 11 8 88 दिन, ऑप्शन बी। देखिए का दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 और 75 मिनट में एक टंकी भरेगा। सी आउटलेट, आउटलेट यानी खाली करने वाला है। कहा कि सर जब सभी 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगा। कहा सर ए अकेले अगर भरेगा ना तो पूरा टंकी भर देगा कै मिनट में, 60 मिनट, और बी अकेले भरे तो भर देगा 75 मिनट। और कहा कि सर जब तीनों को, यहां ध्यान से, सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में, यानी कि ए बी एंड सी तीनों को एक साथ चलाइएगा तो टंकी भर जाएगा कै मिनट में, 50 मिनट में। क्लियर है बात, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यार टंकी का कैपेसिटी क्या होगा, टंकी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो टोटल कितना, 60 75 50 से कटने वाला नंबर है 300, 60 पचे 75 चौक 50 छक। अब देखें जरा सभी पाइपों का एफिशिएंसी निकालते हैं। ए का एफिशिएंसी है कितना, 5, बी का कितना है मेरे भाई, 4। अच्छा जब तीनों एक साथ चल रहा है तो टंकी में हर मिनट पानी जा रहा है कै लीटर, 6 लीटर। ए भर रहा 5, बी भर रहा 4, 5 4 9, 5 4 9 पर जा रहा 6। इसका मतलब सी खाली कर दे रहा होगा कै लीटर, 3 लीटर। यानी सी का एफिशिएंसी आ गया। माइनस का कोई यूज नहीं है, माइनस कहने का मतलब है कि 3 लीटर खाली कर रहा है, सी 3 लीटर खाली कर रहा है। क्लियर है बात। अब यहां से समझिए, कहा पाइप ए और सी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है फिर बंद कर दिया गया। बी अकेले टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेगा। अच्छा ए और सी को 6 मिनट के लिए ओपन किए हैं तो आप बताइए ए और सी 1 मिनट में कितना भरेगा। ए 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा। जब दोनों एक साथ चलेगा ए 5 भर रहा होगा और सी 3 खाली कर रहा होगा, यानी जब दोनों साथ में चल रहा होगा तो हर मिनट टंकी में पानी जा रहा होगा कितना, 2 ही लीटर। 1 मिनट में 2 लीटर, आज चला है साथ में 6 मिनट तक, तो 6 मिनट में क्या लीटर भरा है, 12 लीटर। अच्छा 300 लीटर का टंकी है, 12 लीटर भर गया तो बचा है शेष कितना, 288। और का इस बचे हुए टंकी को बी कितने समय में भरेगा, बी कितने समय में भरेगा। तो बी का एफिशिएंसी है 4, यानी बी हर मिनट में 4 लीटर, तो बी 288 लीटर कै मिनट में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 4 7 28, 4 दूना 8 यानी 72 मिनट। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। का एक वृत्ताकार लॉन का एरिया 34 20 और 42 मीटर की भुजा वाले त्रिकोण के एरिया का 1.5/6 गुना है। कहने का मतलब हुआ कि वृत्त का जो एरिया है ट्रायंगल के एरिया का 1.5/6 गुना है। तो मेरे प्यारे भाई कहां गया यार, देखिए ट्रायंगल जो है अपना, इस ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया है 34 20 और 42। ट्रिपलेट तो है नहीं, इसका मतलब ये जनरल ट्रायंगल है। क्यों ऐसा हो रहा है यार, जनरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एस वाला नियम से निकालेंगे, है ना। तो एस सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना है 42 और 34 हो जाएगा अपना 76 और 20, 76 और 20 96/2 48। और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस यानी 48 इंटू 48 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 48 माइनस 34 14 इंटू 48 माइनस 42 कितना 6, 48 माइनस 20 कितना 24। ओके अब सुनिए जरा, देखें यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं आप करेंगे कि सर सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मिर्गी आने लगेगा मेरे भाई उतना करने में। तो आप करिएगा क्या, आप सारे नंबर को देखिए और इस तरीके से देखना है ताकि आप फैक्टर करते समय एक बात का ध्यान रख पाए। जैसे तैसे भी कर दीजिएगा तो और टाइम खराब होगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसा फैक्टर जो आगे कुछ दिख रहा हो, यानी कि कॉमन हो। तो आप देखेंगे तो ऐसे तो 12 चौक 48 भी होता है, 8 छक 48 होता है, तो 8 छक 6 पहले से दिख रहा है तो 6 यहां से बाहर कर लेंगे, तो 8 छक 14 है, 14 है, 14 है। गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है यार, 48 माइनस है घट जाएगा 14, 48 माइनस बी, ये 24 कहां से आ गया यार, बक ये 20 घटाएंगे 48 में से तो 28 न होगा, तो ये 14 दूना 28। क्लियर बात।
अब तो कुछ नहीं, सब हो गया सेट। अब आराम से एकदम सरसरी निगाहों से देखिए, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ 6 कै को दिख रहा है, 2 को, तो बाहर आएगा 1 को, कोई दिक्कत नहीं। 14 2 को, तो बाहर आएगा 1 को। तो ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब गुना मत करिएगा, इतना ही रहने दीजिए। आगे देखिए तो लिखा है साफ साफ कि वृत्त का एरिया ट्रायंगल के एरिया का 1.5/6 गुना। वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई, पाई यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर। ये है वृत्त का एरिया, और वृत्त का एरिया ट्रायंगल के एरिया का 1.5/6 यानी 6 या 5 11/6 गुना है। सर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा ये 2 बार में, तो r बराबर आर स्क्वायर लिख देते हैं, 7 दूना 14 अगुना 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 14। रेडियस 14 है। सवाल कहा कि लॉन की परिधि, पेरीमीटर पूछा है, तो लॉन का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई, पाई यानी 22/7 इंटू आर यानी 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए यार। का 2 वर्ष के लिए 5% के दर से 10,000 के राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अच्छा, 5% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना? 5 दूना 10%। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर 5 5 5 दूना 10। अच्छा, 5% के दर से 2 साल का CI चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी फॉर्मूला से 5 + 5 + 5 गुना 5/100 यानी 10.25। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.25 का, लेकिन डिफरेंस दिया है कितना? 1000, सॉरी 10,000 है। निकालना है, अंतर निकालना है, अंतर निकालना है, हो अंतरे निकालना है, और मूलधन दिया है 10,000, तो 10,000 का 0.25% निकाल दीजिए। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, क्या रुपया? 25 रुपये, ऑप्शन से। देखिए 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली दूसरी से आधा है। 3 संख्या सपोज A B और C का पहली दूसरी से आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तीसरी संख्या दूसरी की 2। अच्छा, पहली दूसरी का आधा है, तो दूसरी अगर 2 है तो पहली आधा यानी 1 होगा। अका तीसरी संख्या दूसरी का 2 गुना, तीसरी दूसरी से 2 गुना यानी कितना? 4। अच्छा, इन तीनों का एवरेज 28 है, एवरेज 28 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 28 तिया 84। एवरेज 28 है तो योग हो जाएगा 84, लेकिन अनुपात में योग है 4 2 6 और 1 7। 7 यूनिट बराबर 84, तो 1 यूनिट बराबर 12, और 1 यूनिट अगर 12 है तो का तीसरी संख्या कितना? यानी 4 यूनिट बराबर 1 12, तो 4 12 चौक 48। आसान सा सवाल था ये, से डल गया है, डाल दीजिए उसको। इसको सॉल्व करना है, क्या लिखा हुआ है यार, दिख भी नहीं रहा सही से। तो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करिए, और उसमें भी पहले डिवाइड का काम करना है। तो 4 से 12 को डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 3। फिर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 तिया ये 9 हो गया, और 2 दूना ये 4 हो गया माइनस, और ये है प्लस का 20। 20 9 29 में से 4 जाएगा कितना? 25। अब बाहर वाला 2 गुना कर देंगे तो 25 दूना 50, तो 54 में से 50 जाएगा कितना? 4। अब प्लस बाहर का 10 14। ठीक है, का एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है। 12वीं पारी में 60 रन बनाया, और इस तरह उसका एवरेज 2 रन से बढ़ गया। का 11वीं पारी के बाद का औसत, सुने यार, 12वीं पारी तो सीधे नहीं खेलने आ गया होगा, उससे पहले 11 मैच उसने खेला होगा, तो 11 मैच तक का एवरेज क्या है ये नहीं पता है। मान लेते हैं 11 मैच तक का उसका एवरेज जो है वो x है। 11 मैच तक का एवरेज, यानी 11 मैच के बाद 11 मैच खेल लिया उसके बाद तक का एवरेज है x। तो 11 मैच तक का टोटल रन कितना होगा? एवरेज x है, तो टोटल 11x। 12वां मैच खेलने आया, 60 रन बना दिया, 60 ऐड कर दीजिएगा, तो ये 12 मैच का टोटल रन हो गया। ठीक है, अब कहा कि अब जो उसका एवरेज है, यानी 12 मैच खेलने के बाद उसका एवरेज जो है 2 बढ़ गया। यार 12 मैच अभी तक खेला है, और अब जो है एवरेज 2 बढ़ गया। पहले x था तो 2 बढ़कर हो गया कितना? x + 2।
ये भी 12 मैच का टोटल रन, ये भी 12 मैच का टोटल रन, आपस में बराबर। 12 से गुना करेंगे तो 12x प्लस 12 दूना, अच्छा यार 11x उधर जाके 12x में से घटेगा x, 24 इधर आके 60 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 36। और x क्या है 11 मैच तक का एवरेज 36। अच्छा अगर यही पूछे होता कि 12 मैच के बाद एवरेज क्या होगा, तो सर 11 मैच तक का 36 था, 12वीं मैच में 60 रन बनाया तो एवरेज 2 बढ़कर 36 2 कितना हो गया 38, यानी 12 मैच के बाद बोले होता तो 38, पर बोला 11 मैच के बाद एवरेज कितना है तो 36। देखिए 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है, कैप्टन जो है उसका एज 28 है, कैप्टन का एज कितना है 28 वर्ष। आगे कहा है यार कि विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है, विकेट कीपर 4 बड़ा है यानी 28 4 32 का है। कहा यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ी, अच्छा 11 प्लेयर में से कैप्टन और विकेट कीपर को निकाल देंगे तो बचेगा कै प्लेयर 9 प्लेयर, और वही कहा है कि अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ी का औसत आयु पूरे टीम के औसत से, पूरे टीम के औसत आयु से 2 वर्ष कम है, यानी कि 9 प्लेयर का जो एवरेज है पूरा टीम यानी 11 प्लेयर के एवरेज से 2 कम है। कहा बचे हुए 9 प्लेयर का एवरेज पूरे टीम के एवरेज से 2 कम है, तो पूरा टीम का एवरेज तो कहीं दिया ही नहीं यार सवाल में, तो मान लेते हैं पूरे टीम का एवरेज है x, यानी 11 प्लेयर का एवरेज x है, तो 11 प्लेयर का टोटल एज कितना हो जाएगा 11x। अच्छा 2 प्लेयर निकाल दिए बचा 9, और इस बचे हुए का एवरेज पूरे टीम के एवरेज से 2 कम है यानी x माइनस 2 है। तो सर ये 11 प्लेयर का टोटल एज है, औसत गुना संख्या ये 9 प्लेयर का टोटल एज है, टोटल एज औसत गुना संख्या 9 प्लेयर का, तो 11 में से 9 का घटा देंगे तो बचेगा 2 प्लेयर का टोटल एज, और दोनों का टोटल एज है कितना 28 और 32 60। तो यार 11x माइनस 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 9 दूना 18 बराबर 60। सर 11 में से 9 गया 2x, 18 उधर जाके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब इसको क्या हो गया यार 18 उधर जाके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा 42, तो x बराबर 21 दूना 42, तो x का वैल्यू 21, तो का टीम की औसत आयु 21 वर्ष। ठीक है देखिए का 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी कि मिल्क 2 है वाटर 3 है, तो का पानी की मात्रा तो 2 और 3 5, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, वाटर यानी 3 बराबर 12 तिया 36। इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? देखिए त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर ना ए होता है, और परिमाप क्या होता है 3a, बराबर दिया है कितना 36√3, 3 से काट दीजिए 12 बार में, यानी भुजा आ गया 12√3 का। उसकी ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू एक भुजा है 12√3, 2 से काटिए 6 बार में, √3 गुना √3 3, तो 6 तिरिक 18। ठीक का 2 संख्या का औसत 13 है, अच्छा 2 नंबर है सपोज x और y जिसका एवरेज 13 है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 13 दूना 26। का उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, अच्छा गुणनफल का वर्गमूल x और y के गुणनफल का वर्गमूल 12 है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो xy बराबर कितना 144। कहा संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस y निकालना, तो ऑप्शन से देख लीजिए यार, ऑप्शन कह रहे हैं ऐसा 2 नंबर पिक जड़ा करिए तो जिसको जोड़ने पर 26 और गुना करने पर 144, तो 18 8 144 अभी कराए थे, 18 8 144 और 18 प्लस 8 कितना 26 हो जाएगा, तो 18 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 10। देखिए का कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% के छूट के बाद 720 में बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत, तो अंकित मूल्य पहले निकाल लेते हैं यार, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 में बेचा, तो अंकित मूल्य है ये, इस पर 10% छूट दिया यानी बेचे कितना में 90%, यानी 90/100, लेकिन बेचे हैं कितना में 720 में, 90 से काटिएगा 8 बार में, तो अंकित मूल्य आ जाएगा मार्क प्राइस कितना 800, मार्क प्राइस 800। अब कह रहा है कि भैया पहले तो
डिस्काउंट देकर बेच रहे थे 720 में, लेकिन अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी अब अंकित मूल्य पर बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? अंकित मूल्य पर बेचेंगे। अंकित मूल्य है 800, यानी अब बेचेंगे कितना में? 800 में। तो कह रहा है कि लाभ कितना परसेंट होगा, तो खरीदे हैं 640 में, बेच रहे हैं अब 800 में, तो लाभ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितने का? 160 का। और 160 का लाभ किस पर? क्रय मूल्य 640 पर, परसेंट 100 से गुना। 16 चौक 64, 4 से काटिएगा 25 बार में, तो 25%, ऑप्शन है ना। देखिए तो ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है, यानी ए का वेतन है 6 यूनिट और बी का वेतन है 7 यूनिट। कहा कि बी के वेतन में 5/1/2% वृद्धि होती है। बी के वेतन में 5/1/2% वृद्धि। अच्छा 5/1/2%, 5/1/2% का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? 5 दूना 10 और 1 है 11/2%। हटाएंगे तो 200, यानी ओरिजिनल वेतन 200 था, 11 बढ़ गया है। तो कहा कि बताइए अब उसका वेतन 1,47,700। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दें कि a का वेतन 6x है, b का वेतन 7x, तो किसी भी मेरे भाई को कोई तकलीफ होगा क्या? नहीं, नहीं भी कर सकते हैं, 6 यूनिट 7 यूनिट बोल सकते हैं, बात एक ही तो है। तो सर a का वेतन हो गया 6x और b का वेतन 7x, और b का जो वेतन है, का b के वेतन में 11/200 का वृद्धि किए, तो b का वेतन बढ़कर हो गया 11/200 का वृद्धि किए, तो हो गया कै गुना? तो 211/200 गुना हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई हो गया है कै गुना? हो गया है कै गुना? इतना बड़ा है, इधर दिखेगा भी नहीं, आ जाइए यहां पे। हो गया है कै गुना? 1,47,700 गुना। इससे काटिएगा तो 7 बार में ये कटेगा, 7 7 7 दूना 14, 2 जीरो और सटा दीजिए, तो यहां से 7 से अगेन काट दीजिए 100 बार में, तो यहां से x बराबर आ गया 20,000। पूछा क्या है? ए का वेतन 6x बराबर x बराबर 20,000, तो 6x बराबर 6 दूना 12, 12 पर 4 जीरो, कहां है? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुना 10 के पावर 6। अच्छा 12% यानी 12/, तो डायरेक्टिव आप लोग कर सकते थे, 4% यानी 4/100, 7% यानी 7/100 गुना 2, अब गुना 10 के पावर 6 यानी कै गो? 6 गो जीरो, तो 2 2 4 और 2 6 से तो पूरा ये खत्म हो गया। अब देखिए 2 सते 14, 4 4 चौक 16, 6 6 दूना 12 का 2, इकाई अंक 2 है ही नहीं। अरे बारह चौक 48, 80% 6 है ना, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 और 2 6, तो ये तो डायरेक्ट यहीं से काट देते। अब बच गया यहाँ 12 चौक 48, 48 दूना 96, 48 दूना 96, 48 दूना 96, अगुना 7, 7 छक 42, 7 नमक 63, 63 4 67, 672, 673। कहीं मिस्टेक होगा, ठीक है ना। देखिए का ये नंबर जो है 8 9 5 6 3 x 8 7 और बाई का 72 से कट रहा है, यानी 8 और 9 से कटेगा, तो का √7x - 3/। अच्छा 8 से कट रहा है ये नंबर, तो आप लोग बताना अगर ये 8 से कट रहा है तो आखिरी का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो 8 है कम 8, 7 है 2 रहेगा तो 72 होगा, 8 से कट जाएगा। अब 9 से कटने का रूल होता है अंकों का योग, तो जो 9 से कट रहा है डायरेक्ट काट दीजिए, 6 या 3 9, 7 या 2 9, 8 5 13 और 8, या फिर 8 8 16 5 21, 21 है, x का वैल्यू 6 लेंगे तो 21 है 6 27, 9 से कट जाएगा, x भी पता कर गए y भी पता कर गए, तो √7x यानी x है 6 तो 7 छक 42, माइनस बाई है 2 तो 2 तिया 6, 42 में से 6 गया 36, 36 का वर्गमूल 6। का किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ा, मेल का संख्या 10% इंक्रीज कर गया,
फीमेल का संख्या 15% इंक्रीज कर गया। का कुल आबादी 5600 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, पहले टोटल जनसंख्या कितना था? 5000। पहले था यार 5000, हो गया 5600, तो मेरे प्यारे भाई कितना बढ़ गया? 600। कितना से इंक्रीज कर गया? 5000 से। परसेंट तो 100 से गुना कर दीजिए। 20 से 20 काटिएगा, 12 पचे 60, यानी 12%। ओवरऑल इंक्रीज किया है क्या परसेंट? 12%। 2 और यहाँ कितना? 3, यानी मेल का संख्या 3 यूनिट और फीमेल का संख्या 2 यूनिट। टोटल संख्या हो गया 5 यूनिट, लेकिन सवाल में दिया है कितना? 5000। 5 बराबर 5000, तो 1 यूनिट बराबर 1000। और कहा फीमेल का संख्या कितना है? तो फीमेल का संख्या 2 यूनिट, 1 बराबर 1000, तो 2 यूनिट बराबर 2000। ऑप्शन सी। देखिए कहा दो उन बिंदुओं का, पिछले सेट में भी ये सेम सवाल कराए थे, सेम नहीं, थोड़ा डेटा बस चेंज था। कहा दो बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 5 और एक का दिया है 5 2, और कहा यार कि इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली इस रेखा को एक लाइन जो है, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है 3x + 2y बराबर 17। तो इधर लेकर आइए तो -17 बराबर क्या हो जाएगा? 0। का ये लाइन जो है इस रेखा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मान लेते हैं m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है बात? और m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा तो m और n का वैल्यू देखें यार, जनरल तरीके से भी बना सकते हैं, पर पिछले सेट में हमने ऐसा ही सवाल सेम कराया था, तरीका बताए थे सर, माइनस, ऑलवेज माइनस लिखना है यहाँ पे, ओके ना। अब यहाँ फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट, इसमें x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5 है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x का मान 2, y 5 है, तो रख दीजिए x 2, तो 3 2 ना 6, प्लस y यहां 5 है तो 5 2 ना 10 और माइनस का 17। अब बट्टा में सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है यहां 5 है x, तो 5 3 15, प्लस y का वैल्यू 2 है तो 2 2 ना 4 और माइनस 17। तो ये हो गया माइनस, यहाँ 16 में से 17 गया, माइनस का 1, और बट्टा में 15 4 19 में से 17 गया 2। अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 1/2 कहने का मतलब 1:2। देखिए कितना आसान है यार। 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए कमा सकते हैं। अच्छा MDH वाला कॉन्सेप्ट पढ़े, मैन डे आवर ऊपर में और वर्क ऑलवेज नीचे में। MDH यानी मैन डे आवर ऊपर और वर्क नीचे। तो देखें यार सवाल में मैन डे आवर को बस पकड़ लीजिए और उसके अलावा जो भी चीज दिया है वो वर्क के रूप में नीचे लिख देना है। तो कहा 15 श्रमिक 10 दिन में, 15 आदमी 10 दिन में कितना रुपया कमा लेता है? 1800 रुपया। तो यानी बराबर कहा 8 दिन में 5 श्रमिक द्वारा अर्जित राशि क्या होगा? तो मान लेते हैं x रुपया, मैन डे आवर ऊपर और वर्क के रूप में नीचे। 1800 काम करने का ना मजदूरी मिल रहा है, तो वो वर्क मान लीजिए बट्टा में जाएगा। अब इसको काट पीट कर लीजिए यार, 0 से 0, 15 से 12 बार में क्रॉस करेंगे तो x बराबर 12 पचे 60, 60 गुना 8 8 6 48, 480। क्लियर है? चलिए यार लास्ट है tan थीटा इंटू tan। देखें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे a + b ये दो एंगल का सम दिया है, सम यानी कि योग दिया है 90 डिग्री। दो एंगल का योग अगर 90 है तो मेरे प्यारे भाई आपसे मैं बोलूं कि बताइए tan a इंटू tan b क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b 1 होगा। tan a इंटू tan b क्या होगा? क्यों होता है अभी बताते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब सुने, इसका उल्टा भी ध्यान में रखना है कि अगर tan tan गुना में है और इसका रिजल्ट अगर 1 है, tan tan गुना में है, वैल्यू 1 दिया, इसका मतलब है इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। पहला चीज a + b अगर 90 है तो tan a इंटू tan b क्या होगा? 1 होगा। या फिर tan a इंटू tan b 1 है तो a + b का मान कितना होगा? 90। क्यों होगा ये समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले इस पर एग्जांपल एक करते हैं। जैसे देख लीजिए, हम बोले कि सर tan 43 इंटू tan 47 क्या होगा? तो आप बोलना सर एंगल का योग 90 है यानी कि मान हो जाएगा 1। हम बोले कि भाई मेरे tan 85 क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर एंगल का tan tan गुना में एंगल का सम 90, तो मान हो जाएगा 1। या फिर इसका उल्टा अगर आपसे हम पूछ दें कि भाई मेरे tan
tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा बराबर 1 है, तो आप बोलिएगा सर tan tan गुना में है, रिजल्ट 1 है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एंगल का योग 90 हो। एंगल का योग कितना हो? 90। तो 4 थीटा प्लस 5 थीटा 9 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहां से कितना डिग्री? 10 डिग्री। माइंड सेट हो गया। अब ये होता क्यों है ये समझ लीजिए। जैसे यार देखें a प्लस बी 90 है, ठीक है ना। हम बोले कि भाई मेरे tan a इंटू tan b क्या होगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो एंगल सेम करिए। एक एंगल है a और दूसरा एंगल है b, तो एंगल पहले सेम करना पड़ेगा। तो यहां ये tan a इंटू tan b, b को क्या लिख सकते हैं यहां से बताना। b बराबर a उधर जाके घटेगा तो 90 माइनस a हो जाएगा। तो b के जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस a। और आपको पता है सर कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, थीटा यानी ये, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो ये आता है इस तरीके से। लेकिन अब ऐसा थोड़े ना यार कितना आप बनाते रहेंगे। माइंड में सेट कर लीजिए सर tan a इंटू tan b, एंगल का सम 90 तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। या फिर इसका उल्टा भी कि tan a इंटू tan b 1 है, इसका मतलब एंगल का योग कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब आ जाइए सवाल पे देखें। अब आप लोग बताना tan थीटा इंटू tan 2 थीटा कितना है? 1 है। तो 1 अगर है इसका मतलब एंगल का सम कितना होगा? 90। थीटा 2 थीटा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 30। और थीटा अगर 30 है मेरे प्यारे भाई तो बोला साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर, थीटा 30 है तो 30 दूना 60, अब प्लस tan स्क्वायर 30 दूना 60, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस tan 60 होता है √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 3.3/4 हो गया। तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।